Hi guys, myself D.K. Saw. I am BCom Honors, MCom, B.Ed, M.Ed and M.Phil. I have got my all education from Kolkata University. I have very rich experience in the field of commerce, especially in accountancy. I have started my career in Delhi Public School, Bokaro City, Jharkhand, and I have worked around 22 years as head of the department commerce. During this time, I have worked as an examiner. I have checked the copies of CBSE also, as well as I have worked as the head examiner also. And at present also, I am being the head examiner of accountancy as well as CBSE observer. During my career, many of the students has got 100 marks in accounts also and BST also. Today, this thing I would like to share with you all, so that you will also come to know that how you can score very good marks. Let me tell you that we are running in a time where the coronavirus has affected a lot, and it affected a lot the students' life. बच्चों, कोरोना वायरस के वजह से पूरे दुनिया पर इसका असर पड़ रहा है, भारतवर्ष पर भी इसका असर पड़ रहा है, साथ साथ विद्यार्थियों पर खास असर पड़ रहा है. इसीलिए विद्यार्थी जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, मैं कहना चाहूंगा खास तौर पर क्लास 12 के विद्यार्थियों को कि इस समय आपका बहुत ही मूल्यवान और अमूल्य है. इस समय को ही आपको यूटिलाइज करना चाहिए अपने स्टडी के लिए. और ये जान लीजिए, आप लोग बोर्ड में अपियर होने वाले स्टूडेंट हैं और आपका समय बहुत ही इंपॉर्टेंट है. कोरोना वायरस के समय में हम लोग लॉकडाउन में हैं. लॉकडाउन में आप घर में हैं और घर से बाहर आप जा नहीं सकते हैं. इसीलिए हमने भी डिसाइड किया है कि मैं अकाउंट्स का छोटा छोटा टॉपिक्स लेकर आपसे डिस्कस करूंगा और साथ ही साथ हम उस पर कंटिन्यू करेंगे. प्रत्येक वीडियो में प्रत्येक दिन आप नया नया चीज पाएंगे जिसे मैं आप लोग को एक्सप्रेस करने की चेष्टा करूंगा. बहुत सा सम भी सॉल्व करूंगा और आपके साथ भी इंटरेक्ट करूंगा. मेरा नंबर यहाँ पर ऑलरेडी दिया हुआ है, इससे हम लोग आपस में संबंध बना के रखेंगे. माय डियर स्टूडेंट, let me tell you one thing very important. Hard work is the only solution of all the success. The success cannot you get. जो भी सक्सेस चाहते हैं हार्ड वर्क से ही सिर्फ मिल सकता है. इसीलिए समय को एकदम ना गंवाएं और अपने इस लॉकडाउन के टाइम में अपने समय को पूरे बांट लीजिए. आप बांट कर उसमें पढ़ने की चेष्टा कीजिए. ज्यादा से ज्यादा पढ़िए. इंग्लिश हो, मैथ्स हो, अकाउंटेंसी हो, बिजनेस स्टडीज हो, इकोनॉमिक्स हो, सबके लिए आप टाइम दीजिए. अकाउंट्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपका टाइम डिवोशन बहुत चाहिए. जितना ज्यादा क्वेश्चन आप सोल्व करते हैं, जितना ज्यादा क्वेश्चन आप बनाते हैं, उतना ज्यादा परफेक्शन आता है. जो भी बच्चे मेरे 100 मार्क्स स्कोर किए, उन्होंने मेरे साथ यही शेयर किया. उन्होंने बताया कि सर, मैंने ज्यादा क्वेश्चन सोल्व किए थे. मैंने तो टीएस गढ़वाल 2 बार बना लिया था. आप चाहे जो बुक फॉलो करें, जिस बुक से सवाल बनाए, ज्यादा सवाल बनाए. सेलेक्टेड नहीं जाए, बल्कि ज्यादा क्वेश्चन को बनाए और सभी को सॉल्व करें कॉपी में और उस कॉपी को बढ़िया से मेंटेन करें. आज मैं ज्यादा समय न लेते हुए आपको मैं बताना चाहूंगा अकाउंट्स क्लास 12 का ब्लूप्रिंट क्या है, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, कैसे कैसे मार्क्स को बांटा गया है. हम लोग जानते हैं, आप भी जानते हैं, अकाउंट टोटल 100 मार्क्स का है. इस 100 मार्क्स को 2 भागों में बांटा गया है, 80 एंड 20. 80 मार्क्स आपका थ्योरी है और 20 मार्क्स आपका प्रैक्टिकल है. इस 80 मार्क्स में अगेन 2 पार्ट हो जा रहे हैं, 60 मार्क्स एंड 20 मार्क्स. इस 60 मार्क्स में हमारे पास और हम लोग को पढ़ना है एनपीओ, दैट इज नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन. ये जो होगा आपका 10 मार्क्स का होगा. इसके बाद है पार्टनरशिप. पार्टनरशिप का टोटल वेटेज होता है 30 मार्क्स. लेकिन ये जान लीजिए, इस पार्टनरशिप में काफी कुछ हम लोग को पढ़ना है. यूं समझिए कि आपका पहला वाला बुक जो होता है सिर्फ कंपनी और पार्टनरशिप मिला के होते हैं. इस पार्टनरशिप 30 मार्क्स में
आपको पढ़ना है फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप, दैट इज वेरी फर्स्ट चैप्टर अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप ऑफ फंडामेंटल। इसके बाद आपको पढ़ना है गुडविल। इसके बाद आपको पढ़ना है एडवेंचर ऑफ ए न्यू पार्टनर। इसके बाद आपको पढ़ना है रिटायरमेंट ऑफ एन ओल्ड पार्टनर। इसके बाद आपको पढ़ना है डेथ ऑफ ए पार्टनर, और अंत में पढ़ना है आपको डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। याद रखें, सीबीएसई ने कहीं ऐसा नहीं बताया है कि किस पोर्शन से, किस चैप्टर से कितना मार्क्स का क्वेश्चन दिया जाएगा, या ऑल टुगेदर 30 मार्क्स है, याद रखें। लेकिन हम लोग अपने एक्सपीरियंस से, अनुभव से इस बात का अंदाज लगा लेते हैं और मोटे मोटे हम जानते हैं, और सभी टीचरों को पता रहता है कि इस चैप्टर से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसे इतना मार्क्स आते ही आते हैं, जो कि हम लोग चैप्टर में जाएंगे तो आपको हम बताते जाएंगे। और अंत में 20 मार्क्स का हमारा कंपनी अकाउंट है। इसमें खास तौर पर इश्यू एंड फॉरफीचर ऑफ शेयर है, डिवेंचर है, इन सबको मिलाकर आपका बनता है 20 मार्क्स। तो इस तरह से 60 मार्क्स को इस तरह से डिवाइड किया गया है। नेक्स्ट 20 मार्क्स जो है हमारा एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो कि अगेन इसमें काफी चैप्टर्स है। खास तौर पर एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इटसेल्फ 12 मार्क्स। इस 12 मार्क्स में आपको अगेन रेशियो एनालिसिस पढ़ना है, कंपैरिजन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पढ़ना है, कंपैरेटिव बैलेंस शीट पढ़ना है, और ये सब चैप्टर अलग अलग करके बटे हुए हैं जिसको कि हम लोग उस समय देखेंगे। और साथ ही साथ कैश फ्लो आपका रहेगा 8 मार्क्स के। तो इस तरह से 20 मार्क्स के लिए भी एक अलग से बुक होते हैं, दैट इज स्टेटमेंट और एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का अलग से बुक ही हो जाता है। इसके बाद आते हैं हम लोग 20 मार्क्स प्रैक्टिकल के लिए। 20 मार्क्स प्रैक्टिकल सीबीएसई ने यूं समझ लीजिए कि 20 मार्क्स सीबीएसई आप लोग को इस तरह से देने का प्रावधान कर दिया है कि थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो आपको 20 में 20 आ जाएगा। इस 20 मार्क्स को अगेन 3 भागों में बांटा गया है। एक तो है रिटन टेस्ट। रिटन टेस्ट जो है वह आपका 12 मार्क्स का होगा। यह रिटन टेस्ट आपके स्कूल में ही होगा, लेकिन यहां पर एक्सटर्नल एग्जामिनर आपके यहां आएंगे और एक्सटर्नल एग्जामिनर के निगरानी में वह रिटन टेस्ट लिया जाएगा। जो एक्सटर्नल एग्जामिनर आएंगे वही आपसे वाइवा भी लेंगे। वाइवा 4 मार्क्स का होता है। और प्रोजेक्ट फाइल, आपको एक प्रोजेक्ट फाइल बनाना है। उस प्रोजेक्ट फाइल में आपके टीचर सीबीएसई गाइडलाइन के आधार पर आपको क्वेश्चन देंगे। वो क्वेश्चन में कंपैरेटिव स्टेटमेंट का क्वेश्चन होता है, साथ ही साथ कैश फ्लो का क्वेश्चन होता है। मतलब यूं समझ लीजिए कि एक प्रोजेक्ट फाइल हम लोग को बनाना है। उस फाइल में 2 तरह का प्रॉब्लम रहेंगे, कंपैरेटिव रहते हैं और स्पेसिफिक प्रॉब्लम रहते हैं। तो उस फाइल में सब मेंटेन करेंगे और फाइल आपका 4 मार्क्स का बनता है। तो टोटल आपके जो होते हैं 20 मार्क्स का होते हैं। इन समझ लीजिए कि रिटन टेस्ट में यदि आप 12 में 12 लाते हैं तो यहाँ पर आपको 20 मार्क्स ऑब्टेन करना बहुत ही आसान हो जाता है। तो इस तरह से टोटल अकाउंट्स को जो है 100 मार्क्स का इस तरह से डिवाइड करके तैयार रखा गया है, इस तरह से बांट बांट कर रखा गया है। और इसमें आपको देखना है कि आउट ऑफ 80 में आप कितना मार्क्स स्कोर कर रहे हैं, उस स्कोर के आधार पर ही आपका 100 में 100 लाने का पोजीशन ज्यादा से ज्यादा रहता है।